जबरदस्ती मेरा कूड़ा घर बनाया जा रहा है जी। हाँ, 407 जो मेरे बगल में था उसमें गांव का गंदा पानी बहता था। अच्छा। लेकिन अब उसको काट के मेरे खेत में पानी बहा रहे हैं और जबरदस्त मेरे उसमें कूड़ा घर बना रहे हैं। मुझसे ये पैसा मांगे। कौन मांगे? लाल बिहारी लाल बिहारी राम लेखपाल ने कहा कि मुझको 20,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा हटा दे रहा हूँ। 20,000 का डिमांड किए हैं जी। दक्षिण से 12 कड़ी और उत्तर से 22 कड़ी, जो कि नायब साहब मौके पर जाँच करके आए। नायब साहब ने देखा और नायब साहब ने कहा गिरवा दीजिए। नायब साहब तहसीलदार साहब ने उसको गिराने के लिए आर्डर दिए, लेकिन आज तक गिराए नहीं। फिर निर्माण करा रहे थे। उसके बाद पुलिस बल के ज़रिए मैंने उसको रुकवाया। टंकी जो है टंकी कहीं और बन रही थी, ये हटा के ले जाना चाहते थे कब्रिस्तान में। इससे पूर्व जो SDM साहब थे उनके मुझको पता चला कि इनके बहुत चहेती बहुत करीबी हैं। किसके? श्रीवास्तव जी जो थे SDM साहब से फर्जी एक बार हरजन से दरख्वास्त भी दिलवा चुका है, लेकिन रसीदगंज चौकी इंचार्ज ने ईमानदारी से जांच किया, सब गलत पाया। कर्नल में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़, तहसील निजामाबाद। यहाँ एक चाचा हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा राहिल शेख, और इस समय वो तहसील पे आए हुए हैं। उनकी भुईदरी गाटा संख्या 405 में कुछ कड़ी नेकपाल और प्रधान की मिली भगत से सुनने में आ रहा है। या उनके ज़मीन पर जो है ये सरकारी कूड़ेदान का, ये चाचा से मिलते हैं। चाचा क्या बताते हैं इसके विषय में, और चाचा से भेंट करवाते हैं, पूछते हैं उनकी ज़मीन में क्या। साथ साथ चाचा यहाँ उपस्थित हैं तहसील पर, और चाचा से आइए मिलवाते हैं। चाचा अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम मिर्ज़ा राहिल बेग है, मैं मुस्लिम पट्टी थोड़ा जी थाना तहसील निजामाबाद का मूल निवासी हूँ। वैसे में उसमें जो है ज़बरदस्ती मेरा कूड़ा घर बनाया जा रहा है जी। हाँ, 407 जो मेरे बगल में था उसमें गांव का गंदा पानी बहता था। अच्छा। लेकिन अब उसको काट के मेरे खेत में पानी बहा रहे हैं और जबरदस्त मेरे उसमें कूड़ा घर बना रहे हैं। दक्षिण से 12 कड़ी और उत्तर से जो है 22 कड़ी घुसा के बना रहे हैं। क्या गाटा संख्या 405 आपका खतौनी है? जी। इस पे नाम आपका है? जी, मेरा नाम है। और चूँकि मुझसे ये पैसा मांगे। कौन मांगे? लाल बिहारी लाल बिहारी राम लेखपाल ने कहा कि मुझको 20,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हारा हटा दे रहा हूँ। 20,000 का डिमांड किए हैं? जी। तो आप क्या चाहते हैं? आप पैसा दिए नेकपाल को या? मैं नहीं दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा। आपको जहाँ सरकारी भूमि आप ले लीजिए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे उसमें मत बनाइए। आपके भुईदरी जो है 405, क्या उसमें भी कुछ जगह कब्जा कर रहे हैं? नहीं, उसमें जो है 12 कड़ी और उसके बाद दक्षिण से 12 कड़ी और उत्तर से 22 कड़ी, जो कि नायब साहब मौके पर जाँच करके आए। नायब साहब ने देखा और नायब साहब ने कहा गिरवा दीजिए। नायब साहब तहसीलदार साहब ने उसको गिराने के लिए आर्डर दिए, लेकिन आज तक गिराए नहीं। फिर निर्माण करा रहे थे। उसके बाद पुलिस बल के ज़रिए मैंने उसको रुकवाया, तब से रुका पड़ा हुआ है। और परसों फिर काम कर रहा था, उसके बाद फिर गई पुलिस, रुकवाया हूँ। रुकवाने के बावजूद जो है। क्या इसकी शिकायत आप प्रधान से नहीं किए कि प्रधान जी मेरे ज़मीन भुईदरी गाटा संख्या 400? नहीं, प्रधान से मैंने कहा तो कहा कि मुझको लेखपाल साहब बताए हैं। अच्छा। लेखपाल साहब बताए। मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है, क्योंकि टंकी जो है टंकी कहीं और बन रही थी, ये हटा के ले जाना चाहते थे कब्रिस्तान में। मुझको ये जानकारी हुई है कि 3 लाख रुपया में जहाँ टंकी बन रही है सरकारी भूमि पे, वो किसी और के कब्जे में थी। इनको 3 लाख रुपया का सौदा हुआ था, सोचे टंकी हटवा देंगे। तो वही मेरी इनकी दुश्मनी है। ये बताइए, इसकी शिकायत क्या आप कभी तहसील पे या आगे तक कहाँ किए हैं? मैं तहसील पे किया, जिला स्तर से किया, जो कि नायब साहब के लिए जांच आती है और उच्च अधिकारियों की आती है। लेकिन ये खुद अपने दबाव में लेके, इससे पूर्व जो SDM साहब थे उनके मुझको पता चला कि इनके बहुत चहेती बहुत करीबी हैं। किसके? श्रीवास्तव जी जो थे SDM साहब थे। नाम क्या था? वो राजीव रंजन क्या श्रीवास्तव जो थे, इससे पहले सत्यरंजन श्रीवास्तव। हाँ, उनके बहुत करीबी थे। वो उन्हीं से कागज़ लेके खुद जाते थे। तो क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे मैं ये चाहता हूँ मेरी ज़मीन खाली हो जाए और न तो मेरे खेत में पानी बहाया जाए। हैं, ज़बरदस्ती पानी बहा रहे हैं भूमधरी पे। और किस तरह का पानी आता है? गांव का गंदा पानी, जो कि पहले 407 नंबर में बहता था वो पानी। लेकिन अब उसको पाट उठ के रास्ता से पैक कर दिए। अब मेरे खेत में डायरेक्ट बहा रहे हैं, और मेरे खेत में जो जा रहा है 12, 10, 22 कड़ी, उसको हटा दें। हाँ, अपना ले जाए बंजर, मुझको नहीं चाहिए। और अगर सुनवाई नहीं होता तब क्या करेंगे?
मैं सर आगे जाऊंगा, हाईकोर्ट जाऊंगा, क्या करूंगा बता के? हाँ आगे जाऊंगा, जिला स्तर पे तमाम कर चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। ये अपने दबाव में दबंग लेखपाल है और जाता दबंग लेखपाल है। हाँ जाता है वहाँ, 8-10 गुंडे इसके आते हैं, कहेगा पहला काम करिए, दस्तखत करिए। हैं इससे पहले लालधर को ले गया कि दस्तखत करिए, मैं जांच करने आया हूँ, अगर बोलूँ तो ये मुझको बेइज्जत करा दे। और यहाँ तक कि मेरे ऊपर जो है एक हरिजन से फर्जी 2 बार, एक हरिजन से दरख्वास्त भी दिलवा चुका है, लेकिन रसीदगंज चौकी इंचार्ज ने ईमानदारी से जांच किया, सब गलत पाया। अच्छा, वो लेखपाल आपके खिलाफ दरखास्त भी डलवाया था किसी हरिजन से हैं, वो फर्जी पाया गया? वो फर्जी पाया गया, चौकी इंचार्ज जो है रसीदगंज खुद जांच किए, वो फर्जी पाया गया। इसके पहले भी कोई खबर इनकी चली थी? हाँ इससे पहले जो है, हाँ इससे पहले खबर थी, इसलिए आप लोगों से मैंने संपर्क किया कि भाई इसमें जो है मुझको, जब आप लोग न्यूज़ देखा हूँ, मुझको उम्मीद लगी कि आप लोग मेरी आवाज़ उठा सकते हैं, चैनल वाले उठा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आप लोगों के संपर्क में किसी के जरिए आया यहाँ। हाँ क्या तो, और इसी तरह देखते रहिए यूथ कॉर्नर हमारे, और धन्यवाद।